चित्रकूट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम संजय है। आज की क्लास में हम आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में आए हुए मैथ के क्वेश्चनों का एक सेगमेंट लेकर के आए हैं। दोस्तों, आज की क्लास आपके विभिन्न एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी साबित हो सकती है। शुरू करते हैं आज की क्लास। और जो हमारा पहला सवाल वह दिया है, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 162 और 243 को पूर्ण रूप से विभाजित करती हो। मेरे भाई, कौन कौन सी संख्या है? 162 है और 243 है। महत्तम संख्या यानी हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। अगर हम इसमें से 81 को कॉमन कर ले तो 81 से ये 2 और ये 3, और इनमें कोई कॉमन हमारा बच नहीं रहा है, तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हो जाएगा? 81 हो जाएगा, यानी हमारा बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो दिया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 40 सेंटीमीटर है। अगर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और भुजा कितना दी हुई है? 40, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसे ज्ञात करें तो √3/4 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा कितना? 1600, और इसे 4 से विभाजित कर दे तो कितना आ गया? 400, और जो हमारा आंसर हो जाएगा वह 400 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा वह बी नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो दिया है एक बॉक्स में 70 डिटर्जेंट साबुन है जिनमें से 42 का उपयोग कर लिया गया। बॉक्स में कितने प्रतिशत साबुन शेष बचे हैं? तो शेष बचे साबुन बराबर कितने थे? 70 थे, उपयोग कितने किए गए? 42। अगर घटा दे तो कितना हुआ? 8, और यहाँ पे 2, और कितने में? 70 में, इंटू हो जाएगा 100, क्योंकि परसेंटेज का सवाल है, 0 से 0 चला गया। और इसे अगर 7 से विभाजित करें तो हो गया 4, और जो हमारा आंसर होगा वह 40%, यानी अभी भी बॉक्स में 40% साबुन शेष है। और इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा वह सी नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो दिया है एक राशि को 12% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर निवेश करने पर 5 वर्ष के बाद 4020 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। जब साधारण ब्याज कह रहा है, कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है? 4020 रुपये, और हमें मूलधन ज्ञात करना है। आर की वैल्यू कितनी दी है? 12%, और जो समय है वह 5 वर्ष, और बटे में हो जाएगा कितना? 100। यदि इसे हम ज्ञात करें तो इसे भाग दे दे तो कितनी बार हो गया? 20 हो गया, और 2 से इसे विभाजित करें तो 10 हो जाएगा, और ये हो गया 6। 6 से अगर इसे काटे तो कितना होगा? 6 6 36, और 6 7 42, और यहाँ से अगर हम मूलधन की बात करें तो कितना हो जाएगा हमारा? 6700 रुपये। और इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा वह डी नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो दिया है धातु के एक टुकड़े का मूल्य 140 रुपये से बढ़कर 168 रुपये कर दिया गया। इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? अगर प्रतिशत वृद्धि की बात करें, पहले मूल्य कितना था? 140, अब कितना हो गया? 168, यानी 28 रुपये की वृद्धि हो रही। कितने में हुई थी? 140 रुपये में, इंटू हो जाएगा 100, और इसे 28 पंजे कितना होता है? 140, कितनी बार गया? 5, और 5 से इसे विभाजित कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 20%, और इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन वह सी नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो दिया है x का मान ज्ञात कीजिए। x³ भागे 28 बराबर 784 दिया है। अगर हम यहाँ से x³ बराबर ज्ञात करें तो कितना होगा? हो जाएगा 784 इंटू हो जाएगा 28, क्योंकि इधर भाग में है तो उधर गुणा में चला जाएगा। अगर x की वैल्यू ज्ञात करें तो कितना हो जाएगा? 28, और इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा वह ए नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि जो 784 वह हमारा 28 का वर्ग होता है। अगले सवाल की बात करें तो दिया है एक संख्या की 80% के 75% के 66 सहित 67% का 25% 5119 रुपये है। इस संख्या का 40% कीजिए। मेरे भाई, मान लीजिए कोई भी संख्या x है, x का 80% यानी 4/5 हो जाएगा, 75% यानी 3/4 हो जाएगा, 66 सहित 67% यानी 2/3 हो जाएगा, और 25% यानी 1/4 की जो वैल्यू दी है वह 5119 दी है। 4 से 4 चला गया, 3 से 3 चला गया, 2 से 2 गए, यानी जो x की वैल्यू आ गई वह कितनी आ गई? 51,190, और इसे अगर हम 40% इसका ज्ञात करें तो हो जाएगा कितना? 100। 0 से 0 चला गया, इस 0 से ये 0 चला गया, 9 4 को 36, 3 4 के 4 और 3 7, 4 के 4 और 4 पंचे 20, जो हमारा मूल्य होगा वो 20,476, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो दिया है
एक प्रतिस्पर्धा में सफल होने के लिए सोमी को 4 परीक्षाओं में औसत स्कोर 80 की आवश्यकता है। प्रथम 3 परीक्षाओं में उसका स्कोर 73, 83 और 93 है। प्रतिस्पर्धा में सफल होने के लिए चौथी परीक्षा में उसे कितना स्कोर प्राप्त करना होगा। यानी जो हमारा 4 संख्याओं का औसत दिया है, यानी 4 परीक्षाओं का औसत है वो कितना है 84। अगर इसमें हम 4 का गुणा कर दें तो मिनिमम अंक ज्ञात हो जाएगा, यानी 320। 320 नंबर उसे कुल चाहिए चारों परीक्षाओं में पास होने के लिए। तो जो 3 परीक्षाओं का अंक है वह कितना दिया है, पहले में 73, दूसरे में 83 और तीसरे में कितना है 93। अगर चौथी परीक्षा में वह x अंक प्राप्त कर ले तो वह परीक्षा में पास हो जाएगी, बराबर 320 हो जाएगी। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू ज्ञात करें तो कितना हो जाएगा, 3 3 6 3 9 हो जाएगा, 9 8 17 17 7 कितना हो जाएगा 24, बराबर 320 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से ज्ञात करें तो 320 माइनस कितना हो जाएगा 249। यहाँ कितना हो गया, 10 में से 1 गया और यहाँ पे कितना हो गया, 11 में 4 गए तो 7 हो गया, यानी उसे 71 नंबर चाहिए होगा। इस प्रकार हमारा डी नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो दिया है 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर स्थित सिग्नल को पार करने में एक ट्रेन 32 सेकंड लेती है। यदि ट्रेन पुल को पार करने में 97 सेकंड लेती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। मेरे भाई, जब ट्रेन किसी बिंदु या किसी व्यक्ति को पार करती है तो वह अपनी ही लंबाई, माना ट्रेन की लंबाई x, यानी उसे x लंबाई ही या x दूरी ही क्रॉस करना पड़ता है, तो अपनी ही दूरी को कितने में क्रॉस करती है 32 सेकंड में। और गाड़ी की जो स्पीड है वो वही है, सेम है, तो बराबर में हो जाएगा। किंतु जब वह अपनी लंबाई के साथ साथ 650 मीटर लंबे पुल को भी पार करती है तो उसे 97 सेकंड लगते हैं। यदि इसे हम हल करें तो कितना हो जाएगा, 97x बराबर हो जाएगा 32x प्लस 650 गुणे हो जाएगा 32। इसे अगर इस पक्ष में ले आएँ घटाएं तो कितना हो गया, यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया 6, बराबर हो जाएगा 650 इंटू कितना हो जाएगा 32। 65 से 65 कट गया तो जो x की वैल्यू आ गई कितना हो गया 320 मीटर, यानी जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी है 320 मीटर, और हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो दिया है जब किसी वस्तु को 162 रुपये में बेचा जाता है तो इस पर 10% की हानि होती है। यानी जो 90% की हमें वैल्यू दिया है वो कितना दिया है 162 रुपये। उस वस्तु का लागत मूल्य, यानी हमें 100% की वैल्यू ज्ञात करना है, तो 162 बटे 19 इंटू कितना हो जाएगा 100। 0 से 0 चला गया, 9 से इसे विभाजित करें कितना हो जाएगा 9 के 9 और 9 8 72 और ये 0 हमारा हो जाएगा। यानी कितने रुपए उस वस्तु का लागत मूल्य है 180 रुपये, और हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो दिया है एक चतुर्भुजीय मैदान की भुजाएं 2:3:4:5 के अनुपात में है और परिधि का 182 सेंटीमीटर, यानी जो इसकी परिधि दी है वो 182 सेंटीमीटर। सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। और परिधि बराबर क्या होता है, सभी भुजाओं का योग फल। यानी मान लो पहली भुजा कितनी है 2x है, दूसरी कितनी है 3x है, और चौथी हमारी 4x हो गई, और पाँचवीं जो हमारी है वह 5x हो गई, और इनका जो सभी का योग फल है वह कितना है 182। इन्हें जोड़ दे 5 4 9 और 9 5 कितना हो गया 14, यानी जो 14x की वैल्यू है वह 182 है। अगर हम यहाँ से x का मान ज्ञात कर ले 14 के 14 और 14 का कितना हो जाएगा 42। सबसे छोटी भुजा यानी 2x की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 26, और इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा वह सी नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो दिया है साधारण ब्याज दर पर निवेश किए गए 7900 पर 12% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात कीजिए। यानी हमसे मिश्र धन पूछ रहा है, तो हम पहले SI यहाँ से ज्ञात कर ले। SI बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे कितना होता है 100। 0 से 0 चले गए, और इसे अगर ज्ञात करें तो 12 9 कितना होता है 108 और 10 बचा, और 12 7 84 और 10 कितना हो जाएगा 94 इंटू 4 हो जाएगा। इसे अगर ज्ञात कर ले तो 4 8 32 सॉरी 2 हो जाएगा, 3 4 4 को 16 है और 3 19 1 4 9 36 और 1 37 हो जाएगा। यदि मिश्रधन की हम बात करें तो होता है मूलधन प्लस ब्याज होती है 3792, और इसे अगर हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 2 हो गया 9 हो गया और 7 और 9 16 हो गया, 7 3 10 और 11 हो गया, और इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा वह 11,692 रुपये, यानी ए नंबर हमारा पूर्ण रूप से सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो दिया है
एक आयत की चौड़ाई 60 सेंटीमीटर है और इसका जो विकर्ण वो 156 सेंटीमीटर है। इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। मान लीजिए यह कोई हमारा आयत है और ये यहाँ से एक विकर्ण पड़ा हुआ है और इसकी जो चौड़ाई हुआ है 60 सेंटीमीटर और जो विकर्ण की लंबाई दे रहा है वो कितनी है, 156 सेंटीमीटर। यदि इसे हम पहले आधार ज्ञात कर लें तो आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर यानी 156 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर। और यहाँ अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी तो कितना हो जाएगा, 56 6 5 11 216 हो गया इंटू, अगर इसे हम घटा दें तो कितना हो जाएगा 6 और 15 में इसे हम घटा दें तो कितना हो गया 96 हो गया। मेरे भाई ये हमारा कितना होता है 6 का क्यूब होता है और इसे कर लें तो हमारा कितना हो जाएगा यानी 16 छक्के 6 हो जाएगा। यानी यहाँ से जो हमारा ज्ञात हुआ तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 4 हो जाएगा। अगर इसे हम 6 36 और 36 चर को अगर ज्ञात कर ले तो जाएगा और 6 चर को 24 हो गया और कितना बचा 2 और 4 3 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 यानी 144 सेंटीमीटर। और आयत की परिधि बराबर होता है 2 कोष्टक में a प्लस बी। यदि इसे हम ज्ञात कर ले 2 और कितना हो जाएगा 144 प्लस 60 हो जाएगा। और यहाँ जो हमारा आंसर है 2 कोष्टक में कितना प्राप्त हो जाएगा 4 6 4 10 204। तो हमारा जो आंसर होगा वह 408 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार जो हमारा आंसर वह सी नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की अगर हम बात करें तो दिया है फर्नांडो अलोसो दौड़ का प्रथम भाग 290 किलोमीटर पीएच की गति से पूरा करता है, दूसरा भाग 435 किलोमीटर पीएच की गति से। प्रथम 2 भागों की औसत गति ज्ञात कीजिए। तो जो एवरेज स्पीड होता है वह होता है 2 कोष्टक में ए यानी प्रथम चाल गुणे दूसरी चाल बटे में दोनों चाल यानी प्रथम चाल प्लस क्या हो जाएगा दूसरी चाल यानी 435 हो जाएगा। इसे ज्ञात करें तो 2 इंटू 290 गुणे 435 और इसे अगर जोड़ तो कितना आ जाएगा 5 और 12 और 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। यदि इसे हम 5 से विभाजित कर दे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 के 5 हो गया और कितना बचा 22, तो 5 4 को 20 और 5 5 25 हो गया। 5 से अगर इसे हम पुनः विभाजित करें तो 5 8 40 हो जाएगा और 5 7 35 हो जाएगा। अगर इसे हम पुनः 5 से विभाजित कर दे तो कितना हो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा। इसे अगर हम 5 से विभाजित करें तो हमारा आ जाएगा कितना 5 5 25 और 5 8 40 हो जाएगा। अगर इसे हम विभाजित कर दें तो 2 बार में चला गया और जो हमारे यहाँ से मान प्राप्त हो कितना 2 दूना 4 और 4 7 कितना हो गया 28 2 और 4 8 32 और 2 कितना हो गया 34। यानी जो हमारा आंसर होगा वह 348 किलोमीटर पीएच यानी जो औसत गति हमारी आ गई वो कितनी आ गया 348 यानी हमारा ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो दिया है 11 खिलाड़ियों की राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसत वजन 75 किलोग्राम है। जब कोच को जोड़ दिया जाता है तो औसत वजन 1 किलो बढ़ गया। कोच का वजन ज्ञात कीजिए। जब 11 खिलाड़ी होते हैं उनका जो औसत वजन वो कितना है 75 इंटू 11 तो 11 खिलाड़ियों का कुल वजन तो 11 5 55 5 को 11 7 77 और 5 कितना हो जाएगा 82। जब इसमें एक खिलाड़ी यानी कोच को जोड़ दिया जाता है तो उनके औसत वजन में 1 किलो की वृद्धि हो जाती है 76 kg हो जाता है और 12 तो 12 पंचे 60 12 छंग 72 हो गया और 12 सत्ते 84 और 7 कितना हो जाएगा 91। यदि हम यहाँ से मान को ज्ञात करें तो कितना हो जाएगा ये 12 हो गया, 12 में अगर 5 घटाते हैं 7 हो गया और यहाँ हो जाएगा कितना हमारा 10 में 2 तो 8 हो जाएगा। यानी जो हमारा आंसर आ जाएगा वह कितना हो गया कोच का जो वजन है वह 87 किलोग्राम। ये हम आंसर डी नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो दिया है हल कीजिए। 28 गुणे 812 भागे 29 प्लस 28 बटे 812 भागे 28 माइनस 1 दिया हुआ है। यदि इसे हम हल करें तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे भाग करेंगे और भाग देंगे तो कितनी बार गया चला गया 28 बार और प्लस का हमारा हो जाएगा 28 और बटे में कितना आ जाएगा यह 29 हुआ और माइनस का 1 आ गया। 28 अगर हम ऊपर से कॉमन कर लें तो हो जाएगा 28 प्लस 1 और बटे में कितना हमारा हो जाएगा 28। 28 से 28 विभाजित हो गया तो जो हमारा आंसर आ गया कितना आ गया 29 और इस प्रकार हमारा आंसर डी नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो दिया है एक पुस्तक का अंकित मूल्य 1200 रुपये है। एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट देता है। यदि वह अब भी
20% लाभ अर्जित करता है तो पुस्तक का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले हम विक्रय मूल्य ज्ञात कर लें, और कितना है 1200 है, 10% की छूट देता है और इंटू 100 हो जाएगा। अगर इसे हम विभाजित करें 0 से 0, 0 से 0 चले गए, और 12 9 कितना हो गया 108, यानी 1080 रुपये। और CP बराबर यानी 1080 इंटू 100 कितने का लाभ कमा रहा है 20% का, यानी 120 हो जाएगा। 0 से 0 चला गया, अब कितना गया 12 9 108, और इस प्रकार जो हमारा मूल्य हो जाएगा कितना हो जाएगा 900 रुपये। और जो हमारा आंसर होगा वह C नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो दिया है 38 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली एक ट्रेन एक सिग्नल को पार करने में 12 सेकंड लेती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम होता है, और यहाँ पे गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा 12 × 96 और 9 बचा 12 × 3 = 36 और 9 कितना हो जाएगा 45, यानी जो हमारी ट्रेन की लंबाई है वो कितनी है 456 मीटर, और हमारा आंसर C नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो दिया है 35 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर विकर्ण वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वह 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है, और अगर हम इससे ज्ञात कर ले तो 1/2 हो जाएगा 35 इंटू कितना हुआ 36, 2 से काट देते हो गया 18, और गुणा करें तो 18 × 5 = 90, 9 और 18 × 3 = 54, और 9 कितना हो जाएगा 63, और यहाँ हमारा कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमारा आंसर होगा वो C नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो दिया है राम और राज की आयु का अनुपात 4:9 है। यदि उनकी आयु का योग यानी जो 9x की वैल्यू है वह 171 है, और x की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, उनकी आयु का अंतर अगर करें तो 9 × 9 हो गया और 9 9 81 हो गया। उनकी आयु का अंतर कितना है 19 वर्ष। अगला सवाल दिया है एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि प्रथम भाग 78 रुपये है तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। यानी जो 6x की वैल्यू दिया है वह दिया है कितना 78, और 11 की वैल्यू ज्ञात करना है तो हो जाएगा 78/6 इंटू हो जाएगा 11। यदि इसे हम ज्ञात कर ले तो कितना हो जाएगा 6 हो गया, 6 × 3 = 18 हो गया, तो कितना 11 × 3 = 33 हो गया, 11 × 11 और 3 कितना हो जाएगा 14 रुपये। यानी जो हमारा मूल्य आ गया वह कितना हो गया 143 रुपये, और जो हमारा आंसर होगा वह A नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो दिया है 15% प्रति वर्ष वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए 29,600 रुपये पर प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात कीजिए। मिश्र धन हमसे पूछ रहा है, और ये बराबर होता है मूलधन कोष्टक में 1 + R/100 की पावर T, यानी 2 वर्ष हो जाएगा, और हो जाएगा 29,600, और इसे काट दे तो कितना हो गया 3, और यह गया 20, तो हो जाएगा 23/20 × 23/20, और इसे 0 से 0, ये 0 से ये 0 चला गया, और 2 दूना 4 हुआ, 4 से इसे विभाजित करें तो कितना हो जाएगा 4 × 7 = 28 हो गया, और 4 4 को 16 हो गया। अब अगर हम गुणा करें तो 23 × 4 यानी होता है 92, 2 हो गया इंटू 23, और कितना यहाँ पे बचा 9, और 7 का अगर कर दे तो 7 × 21 और 9 कितना हो जाएगा 30, 3 और 7 दूनी 14, और 3 कितना हो जाएगा 17। अब अगर गुणा करें तो कितना हो जाएगा 23 दूना 46 की 6 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 4, और 23 7 तो हो जाएगा हमारा कितना 161, 1 आया 16, और 23 1 23 हो जाएगा, और 16 अगर इसमें जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 6 3 9 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो, यानी 39,146 रुपये, और इस प्रकार जो हमारा आंसर वह A नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो दिया है एक दुकानदार ने एक वस्तु को 80 रुपये में खरीदी और इसे 60 रुपये में बेच दिया, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हानि प्रतिशत है कितने की खरीद रहा है 80 रुपये की, बेचा कितने में 60 रुपये, यानी 20 रुपये घाटा पाया, कितने में पाया 80 रुपये में इंटू 100 हो जाएगा। 20 4 को 80 हो गया, 4 से विभाजित कर दे कितना आ जाएगा 25%, और इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा वह C नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो दिया है एक बॉक्स में 3:2:1 के अनुपात में पेन पेंसिल और रबड़ है। पेन पेंसिल और रबड़ का क्रमशः जो मूल्य है वह 3 रुपये, 2 रुपये और 2 रुपये है। बॉक्स पर खर्च की गई जो राशि वह 165 रुपये। बॉक्स में पेनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इनके भी अगर हम संख्या की बात करें तो 3x, 2x और x है। मूल्य कितना है 3x, 2x और 2 है, यानी यहाँ से अगर कुल मूल्य की बात करें तो हो जाएगा 9x, यहाँ पे हो जाएगा 4x और यहाँ पे हो जाएगा 2x। इन तीनों का जो मूल्य का योग है वह कितना दिया हुआ है 165।
तो 9 4 13 2 15, यानी 15x की वैल्यू जो है, तो अगर x का मान हम यहाँ से ज्ञात करें तो कितना हो जाएगा, 15 के 15 और 15 के 15 हो जाएगा। पेनों की हमसे संख्या पूछ रहे हैं, यानी कितनी पूछ रहा है, 3x, तो यहाँ पर हम 3 का गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा, 33। इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा वह डी नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो दिया है 7/4 प्लस 3/10 माइनस 5/4, यानी हमारा जो यहाँ पर दिया है 7/4 प्लस का 3/10 और माइनस का 5/4, यानी हम इनका एलसीएम ले ले तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितनी बार गया, 5 और 5 का ऊपर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 35। 2 और 2 को ऊपर गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। 5 और 5 को ऊपर गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। यदि इसे हम जोड़ ले तो कितना हो गया, 35 और 6 41 हो गया। 41 माइनस अगर 25 कर दे तो कितना हो जाएगा, 16/20। यदि इसे हम डिवाइड कर दे तो कितनी बार चला गया, 0.08, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 0.80 आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो दिया है 5 संख्याओं का औसत 118 है, किसी एक संख्या को हटा देने के बाद औसत वही रहता है हटाई गई संख्या, यानी हमारा डायरेक्ट जो आंसर हो जाएगा वह 118 हो जाएगा। अगर इसे हम ज्ञात करें तो जो 5 संख्याओं का हमारा औसत दिया है वह 118 है, यानी 5 का इसमें गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 590। और एक संख्या हटा दी, यानी 4 संख्या औसत के मान में परिवर्तन नहीं हुआ, इंटू 4 हो जाएगा। अगर इसका गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा, 4 8 32 हो गया, और 4 के 4 और 3 कितना हो गया, 7, और 4 के 4। यदि यहाँ हम ज्ञात कर ले तो कितना आ गया, 8 आ गया, और यहाँ पे कितना आया, 1 है। तो अगले सवाल की बात करें तो दिया है x का भिन्न मान ज्ञात कीजिए, यानी x बराबर जो वैल्यू दी है वो 0.579, क्योंकि दोहरा रहा है तो यहाँ हमारा 79 के ऊपर बार लग जाएगा। और इसका जो मान होता है कि पूरी वैल्यू लिख लो, माइनस जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा उसे घटा दो, और जिसके ऊपर बार लगा है वो जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा उतने के लिए 9 लिख लो, और जिसके ऊपर बार नहीं उसके लिए 0 लिख लो। अगर यहाँ हम ज्ञात करें तो कितना हो जाएगा, 574/990 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा 574/990, यानी 574/990, यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो दिया है हल करें 47 माइनस बड़ा कोष्टक 14 प्लस 37 माइनस 27 माइनस 7 हो जाएगा। इसे अगर मेरे भाई हल करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आया 20, और 20 में से घटाए तो कितना आया, 17, और 17 14 को जोड़ ले तो कितना हो जाएगा, 31, और यहाँ पे अगर हम घटा दे तो कितना होगा, 6 और 1, यानी जो हमारा आंसर होगा वह 16, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो दिया है एक दुकानदार ने एक वस्तु को 104 रुपये में खरीदी और इसे 130 रुपये में बेच दिया, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी 104 में खरीद रहा है और कितने में बेच रहा है, 130 में, यानी 26 रुपये का लाभ पा रहा है। कितने में पा रहा है, 104, इंटू हो जाएगा 100। ये कितनी बार 4 से विभाजित हो गया, पूर्ण रूप से 4 से काट दे तो कितना हो गया, 25%। और इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा वह सी नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो दिया है जब 45,837 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा। 9 के विभाजिता का नियम होता है कि ऑल डिजिट सम डिवाइड बाई 9। अगर सभी संख्याओं का योग 9 से विभाजित हो जाएगा तो वह संख्या 9 से विभाजित, इसे जोड़े तो 5 4 9 हो गए, 9 8 17 3 20 20 और कितना हो गया 7 27, और 27 को 9 से डिवाइड करें तो कितना हो गया 0, यानी जो हमारा आंसर होगा वह ए नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो दिया है एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 476 रुपये से बढ़कर 595 रुपये कर दिया गया, कितना प्रतिशत उपभोग कम कर दिया जाना चाहिए ताकि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की गई राशि उतनी रहे। पहले कितने थे 476, अब कितने हो गए 595, यानी कितने की वृद्धि की गई है। तो अगर हम इसे वृद्धि ज्ञात कर ले तो 15 हो गया, तो आ गया कितना 9, और यहाँ पे 8 1 आ गया 1, यानी 119 रुपये की जब मूल्य में वृद्धि हो रही है, परसेंटेज ज्ञात करें 200, और कितना कम किया जाए, यानी जो बाद वाला मूल्य है उस मूल्य में हमें कम करना पड़ेगा, यानी 595। अगर इसे काट दे तो कितना हो जाएगा, 5 बार 5 से काट दे तो कितनी बार आ जाएगा 20%, यानी जो एलपीजी का खपत हुआ है हमें 20% की कमी करनी पड़ेगी। तो आज की हमारी क्लास कैसे लगी है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।